बात रूस यूक्रेन जंग की करेंगे। पुतिन के चीन दौरे के बीच मॉस्को पर अटैक हुआ है। यूक्रेन का मॉस्को के बालास्टिका पर अटैक की खबर है, जहां मल्टीपल धमाकों की आवाज से मॉस्को गूंज उठा है। हमले के बाद कई गोदामों में भीषण आग भी लग गई है। कल इससे पहले हमला देखने को मिला था, जहां रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया गया था, और आज मॉस्को पर हमले की खबर है। पुतिन के चीन दौरे के बीच मॉस्को पर अटैक। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन जो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच चुके हैं, तियानजिन पहुंच चुके हैं, तो दूसरी ओर ये हमले, ये प्रहार लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मॉस्को पर अटैक किया गया है। और रूस पर यूक्रेन के हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद इमारत से धुआं उठता हुआ नजर आया। ये देखिए तस्वीर, किस तरह से इस इमारत से काला धुआं आसमान की ऊंचाई तक उठता दिखाई दे रहा है। इस हमले के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। इमारत को निशाना बनाया गया और उसके बाद यहां पर हुआ जबरदस्त धमाका। और एक और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त ग्राउंड जीरो से, जो युद्ध का मैदान है। यूक्रेन के अटैक से मॉस्को में भारी तबाही मच गई है। अटैक की तस्वीरों में खौफनाक मंजर भी देखने को मिला है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। तो आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं यूक्रेन के अटैक से कैसे दहल गया है मॉस्को में तबाही की तस्वीरें। धुएं का गुबार आप देख रहे हैं पूरे आसमान में इस वक्त छाया हुआ है। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कुछ देर में, लेकिन यूक्रेन का सबसे बड़ा प्रहार है राजधानी मॉस्को में। रूस की राजधानी मॉस्को में इतना बड़ा हमला किया है कि आप देख रहे हैं रिहायशी इमारतें भी आसपास हैं। एक बड़ा धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट था ये, जैसा कि जानकारी मिल रही है। एक तरफ एससीओ समिट चल रही है, पुतिन शामिल हो रहे हैं चीन में, दूसरी तरफ मॉस्को में ये बड़ा अटैक हुआ है और यूक्रेन की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। रूस पर यूक्रेनी हमले की एक बड़ी कोशिश है, एक बड़ी तस्वीर है जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और बड़ी खबर, यूक्रेन के अटैक से मॉस्को थर्राया हुआ है। यूक्रेन के अटैक के बाद मॉस्को थर्रा गया है। जो हमले की सबसे नई तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हमले में इमारत पूरी तरह से खाक हो गई है। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पुतिन के घर पर, जहां वो छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं, वहां पर अटैक किया गया था। हालांकि उस दौरान कोई मौजूद नहीं था घर पर, मिसाइलें दागी गई थी। आज मॉस्को में, राजधानी में हमले किए गए हैं, जिसके बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। धमाके के बाद इमारतों में आग लग गई है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला देखने को मिल रहा है। हमले की सबसे नई तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इमारत पूरी तरह से खाक हो गई। एक के बाद एक धमाके और एक के बाद एक प्रहार देखने को मिले हैं। तो आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ पुतिन इस वक्त चीन में है, तो वही मॉस्को यूक्रेन के हमलों से दहल उठा है। तो एससीओ की बैठक के लिए चीन में है पुतिन। बेहद महत्वपूर्ण यह दौरा है पुतिन का, लेकिन ठीक उसके बीच आप देखिए मॉस्को में यूक्रेन ने बड़े हमले किए हैं और उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो देखिए ये जो हमले हुए हैं, आप इसकी टाइमिंग को भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत होती है और उसके ठीक बाद ये हमले किए जाते हैं, मॉस्को को निशाना बनाया जाता है, तब जबकि पुतिन भी इस वक्त चीन में है, तियानजिन में मौजूद है। समझा जा सकता है कि ये अपने आप में एक बड़ी कोशिश या बड़ा मैसेज देने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। और सवाल अमेरिका पर भी है, वो अमेरिका जो कल तक शांति की बातें करता था, पुतिन को दोस्त बताता था। पुतिन के इस वक्त विदेश दौरे के दौरान ही राजधानी मॉस्को को निशाना बनाया गया है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तियानजिन में ही मौजूद है। मनीष, बैठक हो गई भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की। पुतिन का ये अहम दौरा है। रूस, चीन और भारत के इस
गठजोड़ को भी देखा जा रहा है। लेकिन ठीक इसी बीच एक टाइमिंग चुनी जाती है, ज़ेलेंस्की के द्वारा मॉस्को में हमला किया जाता है। कैसे देखा जाए, ये टाइमिंग सरल टाइमिंग तो नहीं है, तब जबकि कहां तो बातें हो रही थी कि पुतिन अच्छे व्यक्ति हैं, ट्रंप कहते थे कि शांति की पहल हम कर रहे हैं और सफल भी होंगे, लेकिन ऐसे हमले तो साफ दिखा रहे हैं कि मंशा क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये अक्सर देखने में आ रहा है, खास करके अब तो 3 साल से अधिक का वक्त बीत गया है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है या कुछ बड़े घटनाक्रम होते हैं, ठीक उस वक्त यूक्रेन की तरफ से ऐसी कोशिश की जाती है ताकि वो भी हेडलाइन में बना रह सके। ऐसे वक्त में जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ सम्मेलन में भाग लेने के लिए तियानजिन आए हुए हैं और पहली बार ऐसा होगा कि रूस के राष्ट्रपति मॉस्को से बाहर 4 दिन तक रहेंगे, क्योंकि 4 दिन का उनका दौरा है, जो अपने आप में एक बहुत अलग बात है। और ठीक इस दरमियान यूक्रेन की तरफ से मॉस्को रीजन में इस तरह के हमले की कोशिश की जा रही है। हालांकि युद्ध के दरमियान हमने देखा है कि यूक्रेन की तरफ से इस तरह के कई बार, चाहे क्रेमलिन, एक बार तो उनके ड्रोन क्रेमलिन तक पहुंच गए, लेकिन हाँ, मोर और लेस अगर देखा जाए तो 3.5 साल के इस जंग में यूक्रेन को ज़मीन पर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लगभग 1/4 से अधिक ज़मीन आज की तारीख में रूसी सैनिकों के नियंत्रण में है और ग्राउंड पर रूसी सैनिकों की स्थिति काफ़ी मजबूत बनी हुई है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक उस वक्त यूक्रेन की तरफ से अगर मॉस्को रीजन में कोशिश की जा रही है, मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका बहुत फ़ायदा मिले ना मिले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि यूक्रेन ये जताने की कोशिश में कर रहा है कि अभी भी वो इस युद्ध में बना हुआ है। खास करके यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि अब उनको अमेरिका और यूरोप का दोबारा से समर्थन हासिल हो गया। ट्रंप की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी की वजह से भी ये युद्ध नहीं रुका है और ऐसे में कमोबेश यूक्रेन की तरफ से भी कोशिश की जाती है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके बातचीत की थी और उनको ब्रीफ किया था कि तमाम डेवलपमेंट्स के बारे में। खास करके मुझे लगता है वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग होगी, ठीक उससे पहले यूक्रेन की तरफ से मॉस्को में इस तरह की हमले किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। जो घटनाएं इस वक्त हो रही हैं वॉर जोन से लेकर तियानजिन में। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए।